हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रॉब्लम्स फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक क्लास 10th एंड दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन. ओके, नाउ सबसे पहले आपके सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं. पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. अच्छा, तो आगे चलने से पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो इक्वेशंस होती हैं दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड विच आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा. मतलब कि अगर मेरी सारी वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कोई भी मैं थीटा की वैल्यू रख दूँ, और अगर ये इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस चाहे 1 चाहे 2 या चाहे 3, अगर दे आर ट्रू, then that equation will be known as trigonometric identities. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं. ठीक है, तो वी विल टेक LHS ऑफ इक्वेशन 1 फर्स्ट, विच इज साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री. ठीक है, साइन स्क्वायर 0 डिग्री इज 0 एंड कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू योर RHS. ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन सेकेंड का हम LHS ले लेते हैं. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेक स्क्वायर थीटा. तो इसमें हम लिखेंगे LHS में सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 1, अब ये निकाल लेंगे. सेक स्क्वायर 0 डिग्री इज 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एंड tan स्क्वायर 0 डिग्री कितना होता है? tan स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, उसी तरह अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो थर्ड इक्वेशन का LHS कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे माइनस 1. ठीक, 0 डिग्री मेरा नॉट डिफाइंड है. ठीक है, माइनस 1 विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड. वहीं कॉट 0 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ठीक है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, अब ले लेते हैं थीटा को हम 45 डिग्री देते हैं. तो इक्वेशन 1 के LHS में रखते हैं इसको साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर. एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू योर RHS. ठीक है, उसी तरह हम अगर सेकेंड इक्वेशन में देख लें तो सेकेंड इक्वेशन में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अगर हम रखते हैं तो LHS मेरा हो जाएगा, LHS विल बी सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 1. एंड tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा? दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS. ठीक है, इसी तरह थर्ड इक्वेशन में भी रखेंगे तो हमारा सेम ही आएगा. ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड होगी. चलिए, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम पेज नंबर 10.32. प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है मेरे पास
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव कराने के लिए हमें क्या लेना है, फर्स्ट वी विल टेक LHS, ठीक है। LHS लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल कोसेक स्क्वायर ए। अब जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लास्ट पेज पे लिखी थी, प्रीवियस पेज पे लिखी है, उसको यूज़ करके हम इसे प्रूव कराएंगे। नाउ फ्रॉम आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ए थीटा की जगह आप ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए। तो अब ये साइन स्क्वायर ए मैं यहाँ पे पिट कर दूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह। तो ये मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। नाउ ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। तो ये कट जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है हमें, तो यानी हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, फ्रॉम आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दिस इज आवर LHS। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास 1, हेंस RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS मेरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेकेंड वाली और थर्ड वाली देखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा फ्रॉम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यूज़ रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा बिकॉज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, विच इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब अगेन हम LHS ले लेते हैं। LHS लेके हम क्या करेंगे, इस tan थीटा को डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक, बिकॉज सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मेरा कितना होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस साइन थीटा, जिसे हम ऊपर और जिससे हम इस पूरे को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a को अगर मैं कॉस थीटा ले लूँ, a को अगर मैं 1 ले लूँ और b को मैं साइन थीटा ले लूँ, तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू योर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेते हैं 6th क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को देखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। LHS ले रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाता है मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, 7th है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मुझे नीचे लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो अब क्या करेंगे LHS ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मैं क्या करूँगी 1 माइनस कॉस थीटा के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिवाइड कर देंगे, तो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा बचा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8th पे हमें लाना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे
LHS लेके हम 1 माइनस कॉस थीटा को उसके कंजुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। Now this is equal to sin theta into 1 plus cos theta और 1 minus cos square theta is sin square theta. sin theta cancel out हो गया। Now इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को कैसे लिखेंगे? कोसेक थीटा plus cos theta upon sin theta is cot theta which is equal to RHS, hence proved। ठीक है। 9th क्या है? 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी अगर हम देखिए यहाँ सेक थीटा दिया है और टैन थीटा दिया है। अगर मैं सेक थीटा और टैन थीटा के टर्म से हमको लाना है और यहाँ पे मुझे साइन थीटा दिया है। अगर मैं ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरा एक टर्म तो सेक थीटा आ जाएगा क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, और दूसरा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ टैन थीटा। तो कुछ हम अप्रोच सही करेंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। LHS ले लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा whole divided by cos theta and 1 plus sin theta whole divided by cos theta. So this will become sec theta minus tan theta upon sec theta plus tan theta। अब नीचे मेरा sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया है, तो मैं इसको क्या करूँगी? इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा से हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नाउ फ्रॉम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकेंड यूज़ करेंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो जाएगा दिस होल विल बी इक्वल टू 1 एंड दस हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट करते हैं 10th वाला सम। 10th क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा कितना हो जाता है? LHS लेते हैं पहले। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा होता है साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS, मीन्स प्रूव्ड। ठीक है। 11th वाला देखते हैं। टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं
इसको हम ऐसा करते हैं, इसको खोल देते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा साइन LHS साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ फ्रॉम हेयर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये मेरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 12th वाला देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, इसको कंबाइन कर लेंगे यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी इंटू होल इंटू ए प्लस बी होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 plus tan square theta is your sec square theta and 1 minus sin square theta is cos square theta। तो ये मेरा cos theta का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos theta का रेसिप्रोकल है sec theta, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए and this will be 1 which is equal to your RHS, hence proved। ठीक है, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले तो खोल देते हैं LHS, मतलब कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, मेरे पास बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज़ यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 14th है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो LHS लेते हैं, LHS में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन NCERT में से है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम ले रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर ओपन करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो ये हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में अगर रख दें तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा which is equal to 2 times 1 plus sin theta upon cos theta into 1 plus sin theta।
1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 सेक थीटा एंड दिस इज़ योर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 15 देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं हम पहले। 1 प्लस साइन, इसको खोल देते हैं ओपन, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जगह 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बचेगा साइन 1 प्लस बचेगा मेरे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ योर RHS। ठीक है।